हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। तो कल हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था और आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से आगे यूनिट पढ़ेंगे। तो जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो लेक्चर वापस जाके देख ले वीडियो। कल के अगर मैं आपको ब्यूरो दूं तो कल के बारे में मैंने आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सिर्फ इतना बताया था। आज हम लोग प्रॉपरली यूनिट के ऊपर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो है यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यूनिट क्या होती है, क्यों हमको यूनिट की जरूरत पड़ती। सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट और व्हाई, क्या है और क्यों यूज करना है, क्यों है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स, फिर पढ़ेंगे अपन लोग सिस्टम्स, यूनिट सिस्टम। तो इतना सब कुछ आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लिखिए, आप सब लोग स्टार्ट करिए। डेफिनेशन लिखिए यूनिट की, डेफिनेशंस लिखिए। डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड्स। यानी कि कुछ हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना होता है। उन मेजरमेंट को करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स कॉल्ड यूनिट। क्या है, व्हाट इज यूनिट, तो हमको पता चल गया क्यों। विच इज बेसिकली used to measure some physical quantities। यानी कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स कॉल्ड यूनिट विच इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर सम फिजिकल क्वांटिटीज। हमने फिजिकल क्वांटिटी कल पढ़ ली, पर उन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे माप करेंगे, हम उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। मान लो कि हम मार्केट में गए, हमने बोला कि भैया 3 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, 3 लीटर तेल दे दो। हम ये सारी जो क्वांटिटीज बोलते हैं ये क्या है, ये उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आ रहा है और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं यूनिट, जिसका काम होता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, बहुत ही अच्छी है। फिर आती है कुछ एसआई यूनिट्स। अच्छा, एसआई यूनिट्स क्या है मैं आपको पहले बता दूं। उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किए गए स्टैंडर्ड्स है, और वो यूनिट्स फिजिक्स की बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। अब बोलोगे सर ने क्या बोल दिया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलो समझते हैं कि ऐसा यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है। पहली चीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है। दूसरी चीज ये उनकी यूनिट है, उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है जो फिजिक्स की बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर चला गया, क्या बोल रहे हो सर। अब मान लो ये फिजिक्स है अपनी, फिजिक्स में बेसिक जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज की जो यूनिट है उनको बोलते हैं एसआई यूनिट। अब बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाएगी, जो स्टैंडर्ड बनाएंगे, वो एसआई यूनिट्स कहलाती है। सिर्फ इतनी सी बात है। अब समझ आया। अब
या तो तुम फिजिकल क्वांटिटीज याद कर लो, फिजिकल क्वांटिटीज याद कर लो फंडामेंटल वाली जो बेसिक है, सातों 7, या फिर तुम 7 ऐसा यूनिट याद कर लो, एक ही चीज है। चलो ऐसा यूनिट पढ़ लेते हैं। 7 ऐसा यूनिट लिखिए, टॉपिक डालिए सभी लोग जल्दी से। जिसको समझ नहीं आ रहा है या जिसको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज करिए मेरे को। चलो SI यूनिट्स, SI यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली मास ऐसे लिखना, टेबल बना लो, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक यूनिट नेम और लिखना यूनिट सिंबल। पहली मास की यूनिट होती है किलोग्राम और इसको लिखते हैं केजी। और भी यूनिट्स होती है, किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, पाउंड होती है, तो बहुत सारी है, लेकिन स्टैंडर्ड जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है। फिर आती है लेंथ की होती है मीटर, SI यूनिट मीटर होती है, M से लिखते हैं। थर्ड टाइम का होता है सेकंड, SEC से लिखते हैं। फोर्थ टेम्परेचर, जिसको आ रही है वो कमेंट सेक्शन करें। टेम्परेचर की होती है केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री मत लगा देना। इसकी भी टेम्परेचर की देखो तो केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, सेकंड होती है, मिनट होती है, ओवर होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, बहुत सारी होती है। लेकिन ये जो है ये स्टैंडर्ड्स है, इसको सभी पूरे वर्ल्ड वाइड में इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट करके फिर इसके स्टैंडर्ड बनाए गए और इसको यूज किया गया। तो हमको ऐसा यूनिट्स पूछा जाए तो ये डिट्टो याद करना है आपको। 5th नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मोल, ऐसे लिखते हैं। 6th नंबर इंटेंसिटी का होता है कैंडिला, CD। और 7 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका होता है एम्पियर, AMP लिखते हैं, या A भी लिख सकते हो, कैपिटल A भी तुम लिख सकते हो, ये कैपिटल A भी लिख सकते हो। तो ये जो है वो 7 बेसिक SI यूनिट्स है, डिट्टो आपको याद करनी है। ऐसा नहीं कि मास का तो सर किलोग्राम की जगह हम ग्राम लिख दे तो ऐसा ही है, वो अलग पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन SI किलोग्राम है। लेंथ की SI मीटर है, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर वो नहीं है, सिर्फ मीटर। टाइम की सेकंड SI में है। उसी प्रकार टेम्परेचर की केल्विन, मोल, कैंडेला और एम्पियर। इस प्रकार से ये हमारी SI यूनिट्स है। सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको कि हम अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स SI यूनिट। और ये 7 की 7 जो थी ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है? हो गया, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। मैंने वैसे तो कल आपको बता दिया था 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट हो गई है। उसके बाद में डेराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करके डेरिवेशन से आती है, तो वो हम अगले इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, उसका अच्छा खासा अगला लेक्चर लेंगे, अगला वीडियो में आ जाएगा। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो हमने पढ़ी थी उसका देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी थी? याद कर लो, जल्दी से याद करो कौन सी थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी से कौन सी थी। पहली थी प्लेन एंगल, अगर याद नहीं हो तो पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा देख लो। दूसरी थी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में मैंने बताया था कि 2D के अंदर ये 3D का एंगल होता है।
प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो होती थी, मैंने बताया था, रेडियन, RAD ऐसे लिखते हैं सिर्फ। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो होती थी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन SR लिखते हैं। ये इनकी यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज टू यूनिट 2, जल्दी से लिख लो, फटाफट से लिख लीजिए। चलो हो गया सबका, एक बार रिकॉल कर लीजिए। चलो अब पढ़ते हैं सिस्टम। फंडामेंटल का पढ़ लिया है, सप्लीमेंट्री का पढ़ लिया, यूनिट, डेराइव्ड का तो अपन डेरिवेशन से पढ़ेंगे, वो भी फंडामेंटल आता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा, मास की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, याद ही नहीं होगा। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। अब उसमें ग्राम भी आता है, पाउंड भी आता है, किलोग्राम भी आता है, और भी जैसे टाइम का देख लो तो सेकंड आता है, ओवर आता है, लेंथ का देख लो मीटर, सेंटीमीटर, फीट, बहुत सारे आते हैं। तो अब हम कौन सा याद रखें? तो देखो आपको सिंपल सी बात बता दूं, इसके सिस्टम्स होते हैं, यूनिट सिस्टम। अगला टॉपिक आपका यूनिट सिस्टम डालिए। ऐसा यूनिट हमने पढ़ी है 7, इसको फिक्स याद रखना है, फिक्स स्टार स्टार, ठीक, फिक्स है ये। उसके अलावा यूनिट सिस्टम कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। कौन सा होता है? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, आपको बस नाम से पता चल जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। चलो, पहला MKS सिस्टम, इसको ऐसे लिख रहा हूं। दूसरा CGS सिस्टम, और तीसरा FPS सिस्टम। ऐसे क्यों लिखा है? एक ही लाइन में लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, और आप भी चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो एज इट इज। अच्छा, MKS, CGS और FPS, हमने यहाँ ऐसा यूनिट साथ पढ़ी, फंडामेंटल क्वांटिटीज साथ पढ़ी। बात फंडामेंटल क्वांटिटीज की ही होगी। अगर फिजिक्स में बात करें तो फंडामेंटल पे ही जाना पड़ेगा, वही हमारी बेसिक है, वही हमारी नींव है एक बिल्डिंग की, उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें MKS 3 वर्ड, इसमें भी 3 वर्ड, और इसमें भी 3 वर्ड, यानी कि किसी भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट सिस्टम जो है वो किसी भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 3 को कर रहा है और ये भी 3 को कर रहा है। आपके लिए हिंट ये है कि ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल है, फंडामेंटल है। अभी डेराइव्ड पे नहीं जाना है, डेराइव्ड आगे करेंगे। फंडामेंटल है। अब कौन कौन सी फंडामेंटल है? तो कभी भी देखना यूनिट सिस्टम में एक तो मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों का यूज होता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग इन सिस्टम में अलग अलग यूज करेंगे, और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे, M, L, T, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। ये आगे पढ़ेंगे डायमेंशन में। तो अभी के लिए बस जान लो कि मास, लेंथ और टाइम ये अपने VIP है। मास, लेंथ और टाइम ये VIPs है हमारे। बाकी वाले भी ऐसा ही VIP है, लेकिन ये अच्छे वाले VIP है, वो नॉर्मल वाले VIP है। चलो बात करते हैं MKS सिस्टम। M का मतलब क्या हुआ? M का मतलब आपका हो गया मीटर, K का किलोग्राम, S का सेकेंड। देखो लेंथ आ गई मीटर में, मास आ गया किलोग्राम में, टाइम आ गया सेकंड में। MKS सिस्टम, यानी कि इसमें MKS सिस्टम में लेंथ जो मीटर में लेंगे, इसको एक तरीके से SI भी बोल सकते हो तुम। MKS बिल्कुल SI की तरह होता है, MKS बिल्कुल SI की तरह होता है। मीटर, किलोमीटर, सेकंड। अच्छा, CGS के बारे में बताओ, खुद कमेंट करो क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या होगा? CGS के बारे में कमेंट करो। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकंड। ठीक है।
FPS के बारे में जल्दी से कमेंट करिए, FPS के बारे में, FPS क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। FPS क्या है? F मतलब फीट, पाउंड, सेकेंड। अच्छा, इसने 3 सिस्टम, यूनिट सिस्टम 3 तरीके के बनाए, एक MKS बनाया, एक CGS बनाया और एक FPS बनाया। इसमें एक बेसिक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, टाइम जो है वो हमेशा सेकंड में मापा जा रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, SI में भी टाइम को कभी चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी टाइम की यूनिट ओवर में दे रखी है, उसको तुरंत सेकंड में चेंज करिए। अगर पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी यूनिट जो मीटर में मिनट में दे रखी है, तो उसको तुरंत चेंज करके सेकंड में लाइए। बिना आप सेकंड में चेंज किए आप यूनिट को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम बनाया, पता नहीं क्यों वो सेकंड को हर जगह पे घुसा दिया है, लेकिन है तो अब पढ़ना पड़ेगा, साइंटिस्ट लोग बोल के गए हैं। तो ये आपके सिस्टम होते हैं। MKS बोला तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS बोला तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, फुट, पाउंड। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मान लो आपको बोला गया कि कोई यूनिट है, उसको MKS से CGS में कन्वर्ट करो। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा। बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको कोई यूनिट दे दी, मान लो दे दी मीटर पर सेकंड को MKS से CGS में करो। CGS में क्या, सेकंड तो सेकंड रहेगा, लेकिन जो मीटर है वो सेंटीमीटर बन जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर बना दो, आ जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये CGS में हो गया। ये किस में था? MKS में था। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा। अच्छा, सभी लोगों ने लिख लिया, समझ आ गया? एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कल हम डेराइव्ड पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है कि आपको ऐसा यूनिट 7 याद करनी। अच्छा, आज आपका होमवर्क है कि आप लोग ऐसा यूनिट्स को पूरा लिखोगे और कमेंट सेक्शन में आप एक फ़ोटो अपना क्लिक करके मेरे को भेजोगे कि आपने कैसे लिखा है, कैसे आपको समझ आ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो आज हमने यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट एंड व्हाई। उसके बाद में हमने SI यूनिट्स पढ़ी और फिर हमने सिस्टम्स पढ़े, यूनिट सिस्टम 3, MKS, CGS और FPS। बस, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत बेसिक है। हम लोग आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आएगा। जिसको भी समझ नहीं आता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मन लगा के पढ़ाई करें और अपने जो सिलेक्शन जो करना है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करें। तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। खुश रहो।